विकारों से नहीं, आप अपने आंतरिक विकारों से जिस दिन जीत गए उस दिन समझना कि राम राज्य की स्थापना होगी महाराज। और जब तक आंतरिक विकारों से न जीता तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए आज वही स्थिति है अयोध्या कांड में। कहते हैं जिस दिन से राम का जन्म हुआ, राम का विवाह हुआ, अयोध्या में सिर्फ उत्सव ही उत्सव था। लेकिन जीवन में अगर सब कुछ अच्छा हो जाए, सुख ही सुख हो, तो बोले जीवन का रस नहीं है, आनंद नहीं है। जीवन में थोड़ा सा दुख भी होना चाहिए, कष्ट भी होना चाहिए। और ये दुख, ये कष्ट कहते हैं बाहर की चीज नहीं है, ईश्वर ने हमको नहीं दिया, हमारी अनंत इच्छाओं ने हमारे लिए दुख का सृजन किया है। अयोध्या वासियों से जब पूछा जाता था कि क्या दशरथ जैसा राजा मिला खुश हो, कहते हैं दशरथ जैसा राजा पाकर के कौन प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन महाराज की संतान नहीं है, अगर संतान हो जाती तो बड़ा आनंद आता, जीवन मानो पूर्ण हो गया। कहते हैं एक नहीं चार संतानों ने जन्म लिया, अब खुश हो। अयोध्या वाले कहते हैं एक बार चारों बालकों का जनेऊ हो जाए, अपनी आंखों से देख ले तो मन पवित्र हो जाए, नयन तर जाए महाराज। चारों का एक साथ जनेऊ हुआ, अब खुश हो, बोले नहीं। अगर चारों का विवाह देख लेते तो बड़ा प्रसन्न हो जाते। कहते चारों का विवाह एक साथ हो गया, अब खुश हो। कहते मनुष्य का लोभ का कुआं नहीं भरता, और ये अनंत इच्छाएं ही जीवन में, आपके जीवन में वन का दुख लाती हैं, वनवास लाती है। अयोध्या वालों से कहा कि चारों का विवाह हो गया, अब तो खुश हो। अयोध्या वाले कहते एक बार राम राजा बन जाए, ये नेत्र राजा बनते देख ले तो मानो जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। कहते हैं महाराज इन्हीं अनंत इच्छाओं ने कब राम को वनवासी बना दिया, कोई नहीं जान पाया। कहते हैं कोई अंतर नहीं है इस युग में और उस युग में। वो त्रेता था, ये कलयुग है, सिर्फ बाहरी स्वरूप बदला है, बाहरी आवरण बदला, आंतरिक स्थिति आज भी वही चल रही है। इच्छाएं तो आज भी है ना जीवन में, बोले आंतरिक स्थिति आज भी वही है, सिर्फ बाहरी आवरण बदला। पहले के समय में बिना सिले हुए कपड़े पहने जाते थे, आज तुम सिले सिलाए कपड़े पहनते हो, बाहरी स्वरूप बदला ना। पहले के समय में खड़ाऊ पहनते थे, आज के समय में जूता चप्पल पहनते हैं, सिर्फ शारीरिक आवरण बदला। लेकिन आंतरिक इच्छाएं तो आज भी वही है ना, कि एक बंगला है तो दो बन जाए, दो है तो चार हो जाए, मेरे घर गाड़ी भी हो जाए, मेरे घर महाराज धन रुपयों का ढेर लगे। अनंत इच्छाएं है ना। बोले अयोध्या वालों के अंदर भी यही अनंत इच्छाएं थी। और कहते हैं दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छाएं हैं। आपकी अनंत इच्छाएं ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि अगर आप आवश्यकताओं में जीते हैं, दो चीजें हैं, एक है इच्छा, दूसरी आवश्यकता। आवश्यकताओं में जियोगे तो दुख कभी नहीं सताएगा, लेकिन इच्छाओं में जियोगे तो पग पग पे दुख सताएगा। इच्छाएं कैसी, बोले अगर आपने इच्छा की कि मेरे घर में महाराज एक घर है, दो घर हो जाए, एक वाहन है, दो वाहन हो जाए, नहीं मिला, आपको दुख हुआ। अर्थात आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आपको दुख हुआ, आपको कष्ट हुआ, आपने उसे दुख मान लिया, आप मानसिक परेशान हो गए, आप दुखी हो गए, आप कष्टित हो गए। लेकिन कहते हैं आवश्यकताओं में जीवन जियो। अर्थात अगर एक वस्त्र से काम चल रहा है तो 1000 वस्त्र की इच्छा क्यों रखनी। अगर एक वस्त्र से हमारा शरीर ढक रहा है, हमारी लज्जा मिट रही है, तो फिर अनंत वस्त्रों की इच्छा क्यों। अगर 2 रोटी से पेट भरता है तो 56 प्रकार के भोग की इच्छा क्यों रखनी महाराज। कहते हैं ये अनंत इच्छाएं दुख बनाती हैं और आवश्यकताएं जीवन में सुख लाती हैं। इसलिए जीवन में कभी सुखमय आपको जीना हो तो अपने से बड़े को देख करके जिंदगी नहीं जियो। किसको देख करके जियो, अपने से छोटे को देख करके जीवन जियो। कि कम से कम हमारे पास तो छत है, लोगों के पास तो रहने के लिए झोपड़ी नहीं है महाराज। आज इतनी महंगाई, इतना समय खराब कि लोग दर दर भटकते हैं, भीख मांगते हैं, भीख से भी ना मिले तो कूड़े कचरे में पड़ा अन्न खाने को जीव मजबूर है। तो कभी अपने से नीचे वाले को देख करके जीवन जियो, जीवन का मूल्य पता चल जाएगा कि जीवन कितना कीमती है और भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है कि हमारे पास कम से कम 2 समय की रोटी है और रहने के लिए छत है। लेकिन लोगों के पास ना वस्त्र है और ना तो रहने के लिए छत है, दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं। इसलिए कभी जीवन को जीना है तो बोले आवश्यकताओं में जियो, इच्छाओं में नहीं। अनंत इच्छाएं
जीवन में दुख लाती हैं, कष्ट लाती हैं,